इनके गट्ठर बनाती है। ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। शाबाश। लोग पेट के ऊपर चढ़ गया तो वो वीर बलि सत्यवान लोग चढ़ा पेड़ पे जब देखता यमदूत पड़े थे वहां। क्या? मार्कंड ऋषि कह रहे थे द्रौपदी आज अंतिम समय है, तब भी वो देवी ये नहीं बता रही महाराज आप पेड़ से नीचे आ जाओ, यमदूत आपके चारों तरफ पड़ चुके हैं। और सत्यवान को जब यमदूत दिखते हैं अपने मन में श्याना बढ़ के नू सोच रहा था कि तेरी रानी डरना जरा औरत की जात है। उसे पागल को ये नहीं पता था, इसे 12 मास पहले का पता है। हिम्मत करता है, कुल्हाड़ा उठाता है, जान नहीं है बुझाओ में। यमदूत अपना चक्र चला चुके थे। लोग उठा कुल्हाड़ा जब कब्र में और गई जोरत चोट लोगों अपना कुल्हाड़ा छूट गया। नहीं, गया दर्द जख्म सब हो हो ऐसा ना कीजिए। तारानाथ, ऐसे क्यों कर बोल रहे हो? सावित्री और सावित्री देखो ये काली काली मूर्ति मेरी तरफ बढ़ती हुई आ रही है। नहीं तारानाथ, सावित्री जैसे सोम यमदूत मेरे तुझे ले जाने के लिए आ गए। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। सावित्री ये देखो ये देखो सामने देखो। और सावित्री मेरे प्राण काटते।
नहीं एक काम कीजिए, आप पेड़ से नीचे आ जाइए। मैं आपको कुछ बात कहना चाहती हूँ। देवी 10 इंद्रियां होती हैं शरीर में, 5 काम इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय। मेरी 500 की 500 काम इंद्रियां हैं, वो अपने अपने काम को छोड़ चुकी है देवी। अब अगर मैं इस डाल को छोड़ दूंगा तो मेरा अमृत शरीर पृथ्वी पर गिर जाएगा। नहीं, ऐसा ना कीजिए पतिदेव, आप विश्वास कीजिए। आप नीचे आइए, मेरी बात सुनिए पहले। ये देवी श्रीमान के संगीत शोर को बड़ा करते हैं। पेड़ से उतरो पति देव, क्यों फिक्का पड़ा तेरा। ओ तेरे मरज में मैं जानू सो
रुपए पार्टी को प्रदान करते हैं और 5 किलो मिठाई वाह पार्टी के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो सावित्री पति सावित्री प्राणनाथ था, मेरी बात सुनिए। मैं आपको पेड़ से उतरने के लिए कुछ उपाय बताती हूँ, कुछ युक्ति बताती हूँ। आप मुझे पेड़ से नीचे उतरने की युक्ति बताओ। हाँ प्राणनाथ। हाँ तभी तो बाबा तुलसीदास ने रामायण में चौपाई में लिखा है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल परखिए जारी देवी। जी क्या युक्ति है वो? सुनिए। खास एक दो तीन चार 5 6 7 8 9 हृदय में धड़के 11 12 13 14 ते मते अटो प्यारी धड़के 21,606 ने रोक ले मरने काबू में धड़के। ओ प्राणायाम में योग के बल से आजा जीव ब्रह्म में लीन हुआ, जीव ब्रह्म में लीन हुआ, जब तू के धाम सावित्री जी पतिदेव। ये 21,606 क्या बता दिया तुमने? ये 24 घंटे के अंदर समस्त मनुष्य सांस लेता है, उनकी गिनती है महाराज। एक मनुष्य 24 घंटे में जो स्वस्थ होता है वो 21,606 24 घंटे में श्वास लेता है। ए पतिदेव, संत महात्मा उन श्वासों को रोक लेते थे अपने तपस्याओं के द्वारा। इस शरीर में गिन करके परमात्मा ने श्वास रखे हैं, एक भी ऊपर और एक भी नीचे नहीं होता। ए पतिदेव, अपने श्वासों को रोक लो, प्राणायाम से रोक लो। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, मैं कहता ना शुरू में कहा था मैंने कि हमारे बुजुर्ग थे वो पीएचडी नहीं डबल पीएचडी थे, बड़े विद्वान थे वो। छोटे छोटे दोहों में उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की है। बैठे 12 चलत 18 सोत पूरे 20। हम जब बैठे रहते हैं तपस्वी बैठे ही रहते थे। बैठे हुए मनुष्य की 12 श्वास 1 मिनट में खत्म हो जाती। चलत बैठे 12 चलत 18 जो हम चलते हैं 1 मिनट में 18 श्वास चली जाती। ज्यादा घट गई ना सांस। बैठे 12 चलत 18 सोवत पूरे 20। ऋषि महात्मा इसलिए तो नहीं सोते थे, क्योंकि सोते तो 20 श्वास 1 मिनट में चली जाएंगे, मृत्यु पहले आ जाएगी। बैठे 12 चलत 18 सोवत पूरे 20। सबसे खतरनाक क्या है दुनिया में? विषय भोग से पूरे 64 ऋतु कथ के चलती। जब विषय करता है, भोग करता है इंसान, 1 मिनट में 64 श्वास खत्म हो जाते। ए पतिदेव, इन श्वासों को रोक लो। खासा जी बता दे क्या सुनियो ना जरा मेरे ध्यान दे इन बातों पर। छुट्टी होते ले मोटरसाइकिल ये ध्यान दो। चलत 62 साल की उम्र में देखियो हाल कर लीजिए। जी हाँ। बैठत 12 चलत 18 सोवत पूरे 20। विषय भोग से पूरे 64 यूं कथ के 26। ए महाराज, इन श्वासों को रोको और पेड़ से नीचे उतरने की कोशिश करो। रानी ने युक्ति बताई, श्वासों को रोक लेता है।
पेड़ से नीचे उतरने की कोशिश करता है, नीचे सरकने लग गया। देवी जी इस पेड़ के नजदीक हो जाओ। हाँ मैं नजदीक हो कभी मैं गिर ना जाऊं। नहीं मैं गिर हमारे नहीं साथ। दूंगी। बच्चे जी पति गरम कुल्हाड़ा दिया गया। ये भी गरम कुल्हाड़ा देर लोभ की आज लकड़ी में त्याग चला उसी सुवर में चित डाट भुजा और साथी में आग सजा मेरे माता पिता कल्याण छोड़ के मैं निर्भाग चला नहीं नजदीक हो जा सावित्री। हाँ पति देव एरे सावित्री मन थाम थाम तेरे सती सुहाग सती सुहाग मन समझिए कहा करे से बिना समझिए कहा करे वो चंदर के मैं कर्म कुल्हाड़ा गे लोभ की लकड़ी त्याग चला रे ईश्वर में चित डाट भुजा आशा की आग चला रे मेरे मात पिता अंधा ने छोड़ आज मैं निर्भाग चला रे सावधानी मन था में तेरा पति सुहाग चला रहे श्वासों को रोक करके पेड़ से 10-5 फुट ऊपर रहता है, गिर जाता है। फिर समझाइए क्या करें चंदर की गाँव से हाँ जी काया के मैं भड़क लाग रही मन चक्कर से आवे सच्चे पेड़ से नीचे उतरते ही धरती पर बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। इधर जब सावित्री यम के दूतों को देखती है मेरे रहमानों क्रोध आ जाता है, क्रोध के मारे धधकने लग जाती है अग्नि, मुख खोलती है तो मुखमंडल से अग्नि जारी हो जाती है। यमदूतों की तरफ 4 योजन दूर हट जाती है। 4 योजन में आजकल किलोमीटर आ गई, किलोमीटर से पहले क्या था मील, उसके नहीं इससे पहले थी फिर कोस, और महाभारत के समय में क्या था योजन, दूरी नापने का योजन। महाभारत का युद्ध कितनी योजन में हुआ था? पृथ्वी दाबी योजन 12 योजन का युद्ध मैदान, युद्ध का मैदान 12 योजन का था। 4.25 कोस 1 योजन में होती है। देखिए शाम तो हम लोग देखो ये छोटी छोटी बात कभी मैं बताऊं नहीं, ध्यान में दिया करो, जिंदगी में काम आती है। 1 योजन में कितनी दूरी होती है? 4.25 कोस। महाभारत का जो युद्ध मैदान था वो सही 45 कोस का था, 45 कोस का। 4 योजन दूर तक यमदूत अग्नि के बारे दूर भाग जाते हैं। आंख खोल के देखती तो आंखों से ज्वाला प्रकट हो जाती, मुख खोलती तो मुखमंडल से ज्वाला प्रकट हो जाती। 4 योजन दूर यमदूत खड़े थे, 15 कोस दूर, और वन भस्म हो गया था। 15 कोस का एक सुरक्षा कवच बनाकर के बीच में अपने पति को लेकर बैठी थी। यमदूत सुबह आए थे, शाम हो गई, अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते। यमराज के पास दुहाई देते, महाराज हम सत्यवान के प्राण लाने में असमर्थ हैं, वो देवी हमें प्राण नहीं दे। मारकंडे ऋषि द्रौपदी से कह रहे, द्रौपदी अरे दुखी थी ना तू अपने आप में, रोने लग जाती है, महाराज मेरे से बढ़कर के तू दुखिया होती।
ओ पुत्री, अभी कुछ नहीं हुआ। यमराज यमलोक में कह रहे थे यमदूतों से, ए यमराज, ए दूतों, एक बार पृथ्वी पर मैं पहले गया था। द्रौपदी से कह रहा, पता है यमराज पृथ्वी पर 2 बार ही आए थे किसी जीव को लेने के लिए, केवल 2 बार। अपने अवतार तो धारण एक घर में 2 बार भी करे हैं। विदुर भी यमराज के अवतार थे, और महाराज युधिष्ठिर भी यमराज की अवतार थे। जी जी। लेकिन किसी जीव को लेने के लिए पृथ्वी पर केवल 2 बार ही आए। मारकंडे कह रहे थे द्रौपदी से, एक बार मुझे लेने आया, मुझे खाली हाथ चला गया, और एक बार सत्यवान को लेने के लिए आया। जब यमराज अपना विमान लेकर के यमराज चलते हैं, 4 योजन दूर, 15 कोस दूर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अग्नि लगी हुई थी, हिम्मत नहीं होती है। लेकिन वो सावित्री पतिव्रता उसे हवा में आए थे सूक्ष्म रूप धारण करके, और उसमें भी उनके दर्शन कर लेती है, 4 योजन दूर से प्रणाम करती है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ महाराज। सावित्री देवी, मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं। हाँ महाराज, आप मुझे दिखाई दे रहे हो। ए धन्य है आर्यवर्त देश की पतिव्रता, तुझे धन्य है। और पुत्री, जी ये यम तेरे सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है। जी ओ महाराज। पुत्री, इस अग्नि को शांत करो तो मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। ठीक है, आइए महाराज, मुझे आशीर्वाद दीजिए। देवी, जिस आशीर्वाद की तुझे आवश्यकता है वो तुम्हें नहीं दे सकता, ऐश्वर्त हूं मैं विधि के हाथों से। लेकिन पुत्री, एक तुझे आशीर्वाद जरूर देता हूँ। जी। जब तक ये आर्यवर्त भूमि, जब तक इस पृथ्वी पर ये सूर्य अपना प्रकाश करेगा, उदय होगा, तब तक इस देश की माता और बहनें बेटियां शुक्ल पक्ष की 11 का व्रत तेरे नाम से किया करेंगी, सावित्री के व्रत के नाम से किया करेंगी। और पुत्री, अब मुझे मेरा काम करने दो। कहिए महाराज, क्या करने की? दूर हट जाओ सत्यवान से, और इसके प्राण मुझे ले जाने दो। नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। सावित्री, नहीं दोगी प्राण? नहीं। और पुत्री, मेरे मेहरबानों, विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। हम चाहे कुछ भी कहें, शास्त्र जिन्होंने बनाए, वेद जिन्होंने बनाए, हर बात का समाधान उनमें है। अगर हम पढ़ें तो हमारे विद्वान ब्राह्मणों ने लिखा है, वेद का सूक्त है, पुराण का नहीं। विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। विपत्त के काल में अगर मर्यादा का हनन भी कर दिया जाए, विपत्त के काल में अगर मर्यादा को तोड़ भी दिया जाए, तो एक औरत के सामने नंगा होना मर्यादा से बाहर है ना? शक नहीं कोई। मेरे गांव के थे शहजाद सिंह नंबरदार, जंगल में जा रहे थे दूसरे गांव में। जमाने वो थे मोटर कार, मोटरसाइकिल वगैरह नहीं हुआ करती, रोड नहीं हुआ करते थे। जब जंगल के बीच में पहुंचे, बहुत भारी बारिश आई। हमारे पहाड़ होते हैं, 2 पहाड़ों के बीच इतना भारी नाला जा रहा था, और एक हमारे गांव की चवारों के एक लेडीज और उसके साथ में उसकी छोटी सी बच्ची, दोनों नाला के बीच में एक टिब्बा था, छोटा था। उनने सोची 10-5 मिनट बरस के रुक जाएगा, नड़ा आया ना, उस टिब्बे पर चली गई। और भारी बारिश आई और इतना भारी पानी आया, अब वो टिब्बा था वो कटन लग गया, और इतना सा बच गया जिस पर दोनों माँ बेटी खड़ी रोने लगी। जब शहजाद सिंह नंबरदार ने वो रोने की आवाज सुनी, दौड़ करके गए बरसती बारिश में। देखता है क्या कि टिब्बा कट चुका था, अगर 5 मिनट और ना हो तो बह के चली जा। क्या साधन था उनके पास? कुछ नहीं। यो जिब्बत काम आया करती, अब धारली पैंट को नहीं आती। अगर जैसे शहजाद सिंह नंबरदार पजामा और पैंट पहरे होते ना तो वो जान नहीं बचती। बूढ़ ये धोती का नीचे कच्छा भी को नहीं पहना करती। अपनी धोती उस नौजवान उसकी बेटी जैसी थी, लेकिन जान बचानी थी। मर्यादा का हनन किया उन्होंने, किस लिए? विपत्ति काल है। सोचा नहीं उन्होंने, धोती को खोला, उस धोती के एक पल्ले का पत्थर बांधा, एक पल्ला पकड़ दिया, उसकी तरफ फेंक दिया। दोनों माँ बेटी उस पल्ले ने पकड़ के बाहर आ गई, अपनी धोती फिर लपेट ली। क्या घट गया? कुछ नहीं, जान बच गई। मर्यादा को तोड़ देना चाहिए जहां पर विपत्ति काल हो। यमराज अपनी मर्यादा को तोड़ते हैं और मूर्छित पड़ी हुई सत्यवान को प्यास लगा देते हैं। सावित्री, मुझे प्यास लगी है, जाओ और मेरे लिए पानी लेके आओ। है? ये क्या है? मुझे पता है ये सब ये भगवान की चाल है। मेरे पति को प्यास नहीं लगी है। हे भगवान, प्राज्ञारी, जल्दी करो।
इस समय मेरा प्रण है, मेरी प्रतिज्ञा ये है, करना चाहिए कि मेरे पति के आगे का पालन करना चाहिए। ये भगवान, आपको तो बाद में भी देख लूंगी मैं। किससे बातें कर रही हो? पानी लेके आओ। ये कह करके चल देती है यमराज, तुझे तो बाद में भी देख लूंगी। एक पतिव्रता का कर्तव्य होता है कि अपने पति की आज्ञा मानना। पानी लेने के लिए जाती है और इधर यमराज प्राण निकाल करके यमपुरी की तरफ दौड़ जाती है। वापस आती है झोंपड़ी से पानी लेकर, प्राण पखेरु नहीं थे। हे भगवान, पतिदेव लीजिए पानी। हे भगवान, जैसा सोचा था वैसा ही हो गया। ये भगवान मेरे पति के प्राण निकाल कर ले गए हैं। चलना चाहिए। और लोगों 11,000 योजन दूर यमपुरी की तरफ चले गए थे। उसके पास कोई विमान नहीं था, उसके पास कोई साधन नहीं था। एक पति की सेवा थी, उठ जाती है आसमान में और यमराज के सामने खड़ी हो जाती है। महाराज, इतनी भी क्या जल्दी थी महाराज? आप इतनी जल्दी भाग के आ गए महाराज? मेरा पीछा कर रही हो? महाराज, कहीं घमंड हो कि मैं आपका पीछा कर रही हूँ? नहीं, मैं मेरे पति के प्राणों का पीछा कर रही हूँ महाराज। और तुम्हें पता है तेरे पति के प्राण कहाँ हैं? आपकी मुट्ठी में महाराज। और यम की मुट्ठी से जाने के बाद प्राण कभी वापस नहीं जाते। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता महाराज। मैंने निहार रहकर 1 साल तक मेरे पति के लिए व्रत किए थे महाराज। उनका फल मुझे अभी तक नहीं मिला है। पुत्री, उनका फल तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। कहाँ, कैसा, कब फल? अरे एक देहधारी को यम के दर्शन, भगवान यमराज के दर्शन। भगवान? कौन भगवान? कैसा भगवान? किसका भगवान? महाराज, मैं किसी भगवान को नहीं जानती। मेरे लिए मेरे पति परमेश्वर है, मेरे पति भगवान है। इनसे बढ़कर मैं किसी को नहीं मानती महाराज। ये था मेरे सनातन का, ये था मेरा सनातन, ये थे हमारे संस्कार। कहाँ गए? बोलियो, अपने आप को भगवान समझता हो। मैं किसी भगवान को नहीं मानती। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, द्रौपदी, स्त्री को ना बड़ूले करने की जरूरत है, मंदिर में जाने की जरूरत, ना कोई गुरु धारण करने की जरूरत है। स्त्री केवल अपने पति को परमेश्वर समझ के उसकी सेवा कर ले, उसका बेड़ा पार हो जाता है। क्या बात है। और बेटी, जी महाराज, अगले जन्म में इसी सत्यवान से तेरी जोट मिला दूंगा, चादरा पीछा छोड़ दे। नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। अगला जन्म कब आए, किसको आए, क्या आए महाराज? लेकिन इस जन्म में मेरा क्या होगा महाराज? कुछ ख्याल कीजिए महाराज हमारे। पुत्री, मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारी भक्ति और शक्ति पर, पतिव्रत धर्म पर। एक पुत्री, एक काम कर, जी महाराज। मुझे वचन दे पहले। क्या महाराज? ये वचन दे पहले। कैसे वचन? नहीं, पहले दो। क्या मांगोगे महाराज? अरे इन मनुष्यों ने, पतिव्रत लोग के मनुष्यों ने जो देवताओं ने मांगा वही दे दिया। लीजिए महाराज, मैं देती हूँ। 1 2 ये 3। सत्यवान के प्राण नहीं मांगोगी? नहीं मांगूंगी। तो चार वरदान, मुझसे कुछ भी मांग लो, चाहे मेरा वचन दीजिए मुझे। जान मांग लो, चाहे यमफ्री मांग लो। 1 2 3। सुनिए महाराज। वचन भरवा के सती ने हो तीन वचन भरवा के सती वो कर दिए शुरू धर्मराज कहते सावित्री जल्दी से लो वरदान, तीन वचन भरवा कर दिए शुरू। धर्मराज जल्दी से लो वरदान। नवे जैसे गुण लकड़ी ने खाया करे नु ये फिकर गात ने को, और जैसे गुण लकड़ी ने खाया करे नुहे फिकर गात में खो। ओ मैं मांगू सो मिले मैंने जब मेरे शांति हो, ये तू मांगे वो मिलेगा तने जब तेरे शांति हो। मेरे बाप के बेटा हो
कि मैं इकलौती संतान हूँ, मुझे एक भाई चाहिए महाराज। बस एक? एक ही महाराज। अरे मैं बड़ा खुश हूँ तुझ पर। एक कौन की? हाँ महाराज। ये चार सावित्री तेरे 100 भाई हो। जी हाँ महाराज। ये यम देते हैं वरदान, दीन वचन जल्दी से लो वरदान। तुम्हारे 100 भाई होंगे। धर्म सिंह जी प्रजापति साहब 200 रुपये प्रदान करते हैं। धन्यवाद। सुनिए महाराज, क्लास नंबर 2। जितना भोग्या दुख उतना ही सुख भी बेअंदाज करो। मन जितना हो गया दुख उतना ही सुख भी बेअंदाज करो। चोंडराय ने मारे मेरे ससुरे के सर पे ताज धरो। उस चोरराय मंत्री ने मार ससुरे के सर पर ताज धरो। मरसल बदेश का राज करो। स्वदेश में राज करो। रहने को महल मकान। जा सावित्री थर राज मिलेगा। ये यम देते हैं वरदान, दीन वचन करके सुनो बयान। धर्म राज जल्दी से लो वरदान। सावित्री, जी महाराज। 3 वरदान तुम्हारे हो चुके हैं। और मांगो। एक और दीजिए महाराज। बोलो। ओ अंधी अंधे सास ससुर है, उनका भी कुछ ख्याल करो। ठीक है सावित्री, तेरे सास ससुर को आंखें मिल जाएगी। मैं चलता हूँ। थैंक यू महाराज। महाराज मैं आपका आगे हाथ जोड़ती हूँ, एक बात तो सुन लो महाराज। आप क्या चाहती हो? महाराज अभी तक जो मैंने मांगा है वो मैंने परसवात के लिए मांगा है, मेरे लिए तो मैंने कुछ नहीं मांगा महाराज। आप मेरे पति के प्राण तो ले जाओगे, लेकिन मेरी नौजवान अवस्था किसके सहारे कटेगी महाराज? जाते जाते मुझे भी कुछ दे जाओ महाराज। यमराज को पता था अब ये तेरा भक्त तुझे हराएगा। मेहरबानों, जब भीष्म पितामह से परशुराम जी कुरुक्षेत्र के मैदान में जब हारे उस टाइम भीष्म पितामह ने जाकर के चरणों में शीश रख दिया। तो पता है परशुराम ने क्या कहा था? "हे भीष्म, अगर तू आज मुझसे युद्ध ना करता ना, धर्म के ऊपर मुझसे युद्ध नहीं करता, तो ये परशुराम फरसे से तेरा सर उतार देता। गुरु को बड़े आनंद आता है जब उसका शिष्य उसे हराता है। भगत जब भगवान को हराता है तो भगवान को बड़ा आनंद आता है। अंधी अंधी सास ससुर है, उनका भी तुझे ख्याल करो। बिन पैसे बनने में दुखी भोगे, उनको माला माल करो। बिन पैसे बनने में भोगे, उनको माला माल करो। एक मेरी कूख से लाल करो। मेरी कूख से लाल करो, मेरे हुई नहीं संतान। और माँ सरस्वती यमराज की जुबान पर धारण होती है। नूनी कहा जा तेरा बेटा हो जाएगा। बेटा तो एक वैश्या भी पैदा कर सकती है। बेटा एक वैश्या भी पैदा कर सकती है, लेकिन वो वर्ण शंकर कहलाता है। वर्ण शंकर। यमराज ने क्या कहा पता है? सरस्वती माँ जी भव्य धारण थी। ए सावित्री, जी महाराज। तुझे इस दुनिया में कोई भी ऐसा वंश नहीं है जिसको कलंक ना लगा हो। लेकिन ऐसा कोई भी जीव नहीं पैदा जिसको कलंक ना लगा हो। जी। लेकिन तेरे गर्भ से एक ऐसा पुत्र होगा जो निष्कलंक होगा। कोई कलंक नहीं होगा। एक निष्कलंक, एक निष्कलंक तेरा बेटा हो। ये यम देते हैं वरदान, दीन वचन करके सुनो बयान। वरदान ये तेरा बेटे, जल्दी से ले वरदान। महाराज चाहती हूँ। एक बात बता आप दीजिए क्या महाराज। चाहती हो? हट जाओ दूर मेरे से। नहीं महाराज, कुछ तो मेरी भी सुन लीजिए।
दीजिए महाराज। आप ये बताइए कि पतिव्रता स्त्री किसे कहते हैं महाराज? क्या बात है, बहुत अच्छे। अपने बड़ों को अपना पिता माने, अपने से बड़ों को अपना पिता माने, अपने से बराबर को अपना भाई माने, भ्राता माने, अपने से छोटों को अपना पुत्र जैसा माने। माँ बाप ने ब्राह्मणों ने विधि अनुसार अग्नि के फेरे दिला करके जिससे फेरे दे दिए, एक मर्द दुनिया का, वरना सब माँ बाप भाई और बेटे एक उस मर्द को अपना पति स्वीकार करे, उसे परमात्मा समझ के, भगवान समझ के उसकी सेवा करे, वो पतिव्रता होती है। और महाराज एक बात और बता दीजिए बोलो महाराज। महाराज आप मुझे क्या समझते हो महाराज? एक महान सती पतिव्रता। नहीं महाराज नहीं, आपने मुझे क्या बेइज्जत समझा है, क्या रंडी समझा महाराज? महाराज मुझे एक महान पतिव्रता स्त्री बता रहे हो और मेरे पति के प्राण यमलोक में लेके जा रहे हो। क्या एक महान पतिव्रता स्त्री अपने पति के बगैर पुत्र पैदा कर सकती है महाराज? बताइए महाराज, मुझे जवाब दीजिए, जवाब दीजिए महाराज, जवाब दीजिए। हेलो यमराज माय डियर, अगर खुशकी आ गई हो तो वाटर इज हियर। सावित्री तूने मेरे साथ में छल किया है। नहीं महाराज नहीं, जब आपने मेरे साथ किया था, मेरे पति को फांस लगाकर मेरे पति के प्राण निकाल कर ले आए महाराज। आपने मेरे साथ धोखा किया महाराज। सावित्री जी महाराज। ओ पुत्री, बार बार इस पृथ्वी के क्षत्रियों ने इन देवताओं की रक्षा की है, बार बार उन्होंने दैत्यों को हराया है, मनुष्यों की सेवा की है। जी महाराज। हे बेटी, आज यमराज तेरे सामने झोली फैलाता है। किस लिए महाराज? क्या तुम एक क्षत्रिय कन्या हो, पतिव्रता हो? जी। क्या इस यमराज की झोली में कुछ डाल सकती? क्या कहना चाहते हो महाराज? ओ पुत्री, तेरे पति की मृत्यु इसके दिन, इसके श्वास खत्म हो चुके और तेरी हजारों साल उम्र बची है। जी अपनी आधी उम्र इस पति के लिए दे दे, मैं इसको सरजीवन कर दूंगा। महाराज आधी उम्र तो क्या, मैं मेरे पति के लिए मेरी ताज जिंदगी मेरे पति के नाम कर दूंगी महाराज, लेकिन मेरे पति को जीवित कर दीजिए जल्दी से। सती स्वास्थ्य साथ नहीं पतिव्रता नार बिना और सती के पुत्र ना होते ब्याहे वरदार बिना गुरु चंद्र लाल संसार बिना संसार बिना ये पूजा करे भगवान, ये पूजा करे भगवान। ये जो सावित्री मेरी गैर छोड़ दे, ले जा तू सत्यवान। और चाहे लाख तू